हाय। ये वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोसॉफ्ट के अंदर हम व्हीकल का सेल्स बिल कैसे बना सकते हैं। व्हीकल का सेल्स बिल बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए शोरूम के ऑप्शन के अंदर व्हीकल सेल्स बिल का ऑप्शन दिया है। इधर ये जो सर्च का ऑप्शन है, या तो ये सर्च का ऑप्शन कंट्रोल क्यू से भी मिल सकता है। यहाँ पे भी हम व्हीकल सेल्स लिखेंगे या सेल बिल लिखेंगे तो भी मुझे सर्चिंग में मिल जाएगा। यहाँ से भी जा सकते हैं। बुकिंग में ऑप्शन दिया हुआ है टाइटल पे, उसमें से भी नया व्हीकल बिल डाल सकते हैं। ये जो लिस्ट आती है, यहाँ पे जो भी बिल बन चुके हैं करंट ब्रांच के, उसकी लिस्ट आएगी और यहाँ पे जो फिल्टर से डेटा डिस्प्ले किया गया वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑटोसॉफ्ट के अंदर फिल्टर की बहुत पावरफुल फैसिलिटी दी गई है। तो ये फिल्टर के अंदर हम स्टेटस वाइज बिल्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। जैसे पोस्ट बिलिंग एक्टिविटी, जैसे आरटीओ किसका बनने का बाकी है बिल बनने के बाद, इंश्योरेंस किसका बनने का बाकी है, वो सब लिस्ट यहां से मिल जाएगी। अब हमें ये क्लिक करूंगा मैं तो जिसका आरटीओ बनने का बाकी है वही लिस्ट दिखाई देगा मुझे। देन कोई पर्टिकुलर नेटवर्क के बिल देखने हैं तो देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिस्ट देखने हैं तो देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए देखना है तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी कंडीशन के लिए हमको बिल्स की लिस्ट देखनी है तो देख सकते हैं। यहां से उसको एक्सेल में या पीडीएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। नया बिल बनाने के लिए ऐड सेल्स बिल पे क्लिक करना है हमें। अभी कोई एग्जिस्टिंग बिल को ही हम एडिट करके देख लेते हैं। जब भी नया बिल ऐड करेंगे तो उस टाइम पे सर्वर की जो डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। सेल लेटर पे भी वही डेट आ जाएगी। उसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। बिल नंबर, अगर यूजर को बिल नंबर एडिट करने का राइट है तो ही कर्सर बिल नंबर में जाएगा, वरना बिल नंबर रीड ऑनली रहेगा। यहाँ पे हम कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मुझे वही कस्टमर दिखाई देंगे कि जो पर्टिकुलर यही ब्रांच का है या उसके व्हीकल एलोकेशन हो चुका है और बिल बनने का बाकी है। तो ऑब्वियसली ये लिस्ट बहुत छोटा होगा। और यहाँ पे भी हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा तो जहां पे भी टेस्ट आता है वही कस्टमर दिखाई देंगे, बराबर। जो कस्टमर सिलेक्ट करेंगे उसके बुकिंग और गेट पास के बेस पे से ये सब डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। कौन सा मॉडल वेरिएंट है और कौन सा चेसिस है, उसकी जीएसटी की डिटेल भी डिस्प्ले हो जाएगी, उसकी फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सब डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। बुकिंग के बेस पे से उसका जो भी फाइनेंशियल डेटा है, जैसे व्हीकल का कितना रुपया है, कितना डिस्काउंट दिया है, देन एसेसरी कितनी है, आरटीओ, एचपीए, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब आपको सेल्स बिल बनाना है तो 20 सेकंड में पूरा बिल बना सकते हैं। आपको सिर्फ कस्टमर सिलेक्ट करना है और सेव करना है, दैट्स ऑल। दूसरी कोई प्रोसेस करने की नहीं है। यहाँ पे हमने फैसिलिटी दी है और कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं कि अगर कस्टमर का पेमेंट ड्यू है और ये पर्टिकुलर यूजर को ड्यू पेमेंट के बेस पे ड्यू पेमेंट बाकी है तो बिल बनाने का राइट नहीं है, तो वो पर्टिकुलर यूजर बिल नहीं बना पाएगा। और कोई भी पेमेंट ड्यू है तो एटलीस्ट अलर्ट में डिस्प्ले होगा कि ये कस्टमर का इतना रुपया बाकी है, ताकि बिल बनाने वाले यूजर को आइडिया आएगा कि बिल बनाना है कि नहीं बनाना है।
उसके अलावा एक और फैसिलिटी भी दी है हमने, जो पूरी कस्टमर की चॉइस है, वो कॉन्फ़िगर खुद कर सकता है। अगर उसने ऐसा कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि प्री बिलिंग अप्रूवल चाहिए, तो सिर्फ वही कस्टमर दिखाई देंगे बिलिंग के टाइम पे कि जिसका अप्रूवल हो चुका है। ये प्री बिलिंग का जो है, उसमें 3 टाइप की अप्रूवल होती है। एक अकाउंट्स वाले की अप्रूवल, वो चेक करता है कि पेमेंट आ गया है तो वो अप्रूव करेगा। जैसे ये एक्शन ऑप्शन है, उसमें से हम अप्रूव कर सकते हैं। तो यूजर के राइट के बेस पे से पेमेंट अप्रूवल, आरटीओ की अप्रूवल और फाइनल बिल बनाने वाले पर्सन की अप्रूवल। तो ये सब अप्रूवल जो भी यूजर डालेगा, उसके बाद ही उसका बिल बन पाएगा। और उसको यहाँ से ये सब एडिशनल डिटेल भी मिलेगी। यहाँ पे व्यू अप्रूवल डिटेल करते हैं तो अप्रूवल रिलेटेड डिटेल दिखाई देगी कि किसने क्या क्या अप्रूवल दिया था। उसके अलावा यहाँ से बुकिंग प्रिंट करके देख सकते हैं, आरटीओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि नहीं वो देख सकते हैं, लेजर देख सकते हैं, ताकि जो अप्रूव करने वाला यूजर होगा उसको आसानी होगी। ये पर्टिकुलर यूजर को अप्रूव करने का राइट नहीं है, तो सिर्फ वो देख पा रहा है। तो अप्रूव होने के बाद वो कस्टमर व्हीकल सेल्स बिल में दिखाई देगा। और बिल बनने के बाद बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। अ, ये पूरा अकाउंटिंग पोस्टिंग जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर का लेजर, तो ऑटोमेटिक जो भी पोस्टिंग है सेल्स बिल के रिलेटेड, आप देख पाएंगे कि सेल्स बिल के रिलेटेड इतने सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। और ये जो पोस्टिंग है, वो ऑटोसॉफ्ट का एआई टूल है, वो खुद डाल देता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमें सिर्फ कोई अकाउंट नहीं जानता है, ऐसे ऑपरेटर भी सेल्स बिल बना पाएगा। उसको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है, और ह्यूमन एरर होने का जीरो चांसेस होगा। है ना बढ़िया चीज। तो अकाउंटिंग पोस्टिंग ऑटोमेटेड है। बिल बनने के बाद अगर मुझे व्यू करना है, डिलीट करना है, कस्टमर का बिल प्रिंट करना है, कस्टमर के बिल के लिए भी हमने मल्टीपल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। बिल, लेटर हेड पे बिल, देन लेजर, फाइनेंस का बिल। और कभी क्या होता है कि फाइनेंस का जो कंपनी के लिए कस्टमर जो होता है, उसका बिल हमें फाइनेंस कंपनी को मेल करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके हम मेल कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनी जो भी क्रिएट करेंगे जब भी, तब हमें उसका ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे ओके देंगे तो जैसे कि ये आईडीएफसी थी, तो उसको मेल चला जाएगा बिल का। तो नॉर्मली दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको बिल की पीडीएफ बनानी पड़ती है और फिर मेल करना पड़ता है। इसमें सिर्फ सिंगल क्लिक से आपका काम हो जाता है। आरटीओ बिल, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आरटीओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, देन डॉक्यूमेंट इश्यू एंट्री। डॉक्यूमेंट इश्यू में क्या होता है कि अगर हम कस्टमर को बिल है और उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो इश्यू करते हैं, तो यहां से हम उसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे मतलब किसको इश्यू किया था उसका नाम आएगा, कौन सी तारीख को इश्यू किया, उसका मोबाइल नंबर क्या था, और रिमार्क कुछ भी डालनी है तो डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक प्रूफ हो जाएगा कि बेसिकली हमने उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। क्योंकि हमारी बैक ऑफिस वाले का टाइम इसमें भी बहुत वेस्ट होता है। कस्टमर कभी फ्रिक्वेंटली आता है, बोलता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, और उसमें अच्छा खासा कस्टमर के साथ भी रिलेशन स्पॉइल होते हैं। और इसमें अगर ई इनवॉइस है, तो यहाँ पे
सिंपली क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करना है। तो ये पर्टिकुलर जो है बिल, और आप ई इनवॉइस के क्राइटेरिया में आते हैं तो उसका ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। है ना शानदार चीज। तो ये था ऑटोशॉप का व्हीकल सेल्स बिल। आपको एक आध सेल्स बिल सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। और ये जो पूरा फॉर्मेट है कस्टमाइजेबल है, बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव फॉर्मेट है। मगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो ये इनवॉइस रिसीव गेट पास वो सभी फॉर्मेट को वन टाइम कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। थैंक यू।